आप 15 तारीख के दिन याद रखें कि इमरान साहब का बैलेट पेपर नंबर थे नजर आ रही थे। दिल वालों की बस्ती में एक कलंदर रहता है, दिल वालों की बस्ती में एक कलंदर काफी है, 100 नारों में एक नारा है पर काफी है। चाय पिलाकर झूठ सुनाकर कब तक है, यहाँ पर मुसलमान मिलता है, यहाँ पर न कोई हिंदू गए न कोई मुसलमान। हमारा अख्तर काफी गए। इलाका किसी का भी हो, इलाका किसी का भी हो, धमाका की मिसाल गरीबों की सर पर हाथ रखने वाले, यतीमों को सहारा देने वाले, औरतों पर जुल्म हुआ बिहार में तो औरतों को सपोर्ट। आइए हम अपने मेहमान का इस्तेकबाल जो है नारे तकबीर से करते गए कि शिवसेना के कैंडिडेट को, समाजवादी के कैंडिडेट को तुम्हारी आवाज सुनकर वो चमक कर उठ जाए और कहे कौन नया बस्ती में इंकिलाब पैदा करेगा के, तो मैं फक्र से देख रहे हो विचारों की राजकारण कोई नहीं कर रहा, विचारों का राजनीति कोई नहीं कर रहा। कांग्रेस वाला समाजवादी से लड़ रहा है, समाजवादी वाला शिवसेना से लड़ रहा है, शिवसेना वाला जाके बीजेपी से लड़ रहा है। मतलब जिसको जो टिकट मिल जाए उस टिकट के ऊपर जाके वो इलेक्शन लड़ रहा है। विचार कहीं बचे ही नहीं। अगर कहीं विचार बचे हैं तो मजलिस के अंदर विचार बचे हैं, क्योंकि मजलिस धर्म की राजनीति नहीं करती, मजलिस हिस्सेदारी की राजनीति करती है। हमारी जो लड़ाई है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमारी लड़ाई कभी धर्म की लड़ाई नहीं रही, हमारी लड़ाई हमेशा से हिस्सेदारी की लड़ाई रही है। और ये हिस्सेदारी की लड़ाई इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में 2026 में आपको मौका मिला है। ये बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी आप गंवाना नहीं है। ये बहुत बड़ा मौका है। 8 साल लोग बोलते हैं बदलाव का इलेक्शन है, मैं कहता हूं बदलाव का इलेक्शन नहीं, ये बदला लेने का इलेक्शन है। आपको बदला लेना है। जिन लोगों ने 5 साल आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए कोई काम नहीं किया, जिन लोगों ने आपके सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, रोड गटर पानी आप देख सकते हो, हर तरफ हमारा वार्ड भी परेशान है, पूरा भिवंडी शहर परेशान है। इस सब की गवाह आप सब लोग हो। उसके बावजूद भी क्या इन लोगों को आप वोट देना चाहते हो? इन लोगों को जिता के लाना चाहते हो? फिर से हम लोग वही काम करेंगे, फिर से हम लोग वही चीज करेंगे तो आने वाली नस्लें आपको और हमको कभी माफ नहीं करेंगी। मेरे दोस्तों, आज आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य किस तरीके से सुधारा जाए। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्याय है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप लोगों की लड़ाई, मैं मुसलमानों की लड़ाई कहूंगा, जो मुसलमानों की लड़ाई आज भिवंडी शहर पूरे हिंदुस्तान में कोई लड़ रहा है तो एक ही नेता है असदुद्दीन ओवैसी, एक ही नेता है अकबरुद्दीन ओवैसी, एक ही नेता है इम्तियाज जलील साहब। और तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी नेता है, ये सारी लड़ाइयां हमारी लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि उनके हाथ मजबूत हो जाए। ये मुसलमानों का मैक्सिमम, यहाँ पे मेजोरिटी मुसलमानों की है, ये मुसलमानों का शहर भी बोला जाता है, 56% मुस्लिम है। हम लोगों ने सारे लोगों को एक साथ लिया, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके हाथ को मजबूत किया जाए। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या उनके हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए? जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, क्या उनके हाथ मजबूत नहीं होने चाहिए? तो उनके हाथ मजबूत किस तरीके से होंगे? 15 तारीख के दिन, 15 तारीख के दिन एक मौका आपके पास आया है। मैं चाहता हूं कि तीनों बटन पतंग पर दबाकर भरपूर मतदान से, भरपूर बहुमत के साथ में इस पैनल को आप जिता के लाइए। इंशाअल्लाह ताला आप कभी मायूस नहीं होंगे। मैं ये गारंटी देता हूं, इंशाअल्लाह ताला आप कभी मायूस नहीं होंगे कि ये जो तीनों कैंडिडेट है, चाहे मैं हूं, चाहे हमारी रश्मीन है, चाहे उर्मिला ताई है, उर्मिला वहीनी है, इनको हमको किसी कॉर्पोरेशन के पैसों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। इन कॉर्पोरेशन की निधि की हमको जरूरत नहीं है। जब हम लोग प्रशासन के अंदर जाएंगे तो इंशाअल्लाह 100% निधि आपके वार्ड के अंदर लगाने का काम करेंगे। 100% निधि
एक रुपया भी इधर उधर नहीं। और अगर से हम लोगों ने गलत काम किया, दिल वालों की हम लोगों ने अगर बस्ती में गलत काम एक किया, आने कलंदर वाले 5 काफी साल गए, दोस्तों आपके 100 पास नारों में हम लोगों एक को उठा नारा के फेंक है तो दीजिएगा। काफी हम लोग गए, कभी वोट मांगने चाय आपके सामने नहीं पिलाकर आएंगे, झूठ लेकिन ये बड़ी सुनाकर उम्मीद आप लोगों से है। इस बार बड़ी मेहनत की है 5 साल हम लोगों ने, और आपसे उम्मीद लगाई है कि आप लोग ईमानदार प्रत्याशी को चुनेंगे, ईमानदार उम्मीदवार को चुनेंगे, और 15 तारीख के दिन आसमान में सिर्फ एक ही चीज उड़ेगी, वो रहेगी पता। करूंगा मैं सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके मंच पे और आपकी महफिल में जिस तरह हमने गंगा जमनी तहजीब की तस्वीर देखी है, बहन उर्मिला भी बैठे हैं, भाई विजय जी भी बैठे हैं, रश्मि भी बैठी है, इमरान भी बैठे हैं, सीता भी बैठी है और फातिमा भी बैठी है। ये दरअसल हिंदुस्तान का सही नक्शा है जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर बैठता है। याद होगा आपको कि यह मुल्क गुलाम हुआ था जब जयचंद और मीर जाफर जैसे हिंदू और मुसलमानों ने मुल्क से गद्दारी की थी, और यह मुल्क आजाद हुआ जब मौलाना आजाद और गांधी की दोस्ती हुई थी। यकीन जानो, जब जब मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में दुश्मनी हुई है, मुल्क को नुकसान हुआ है, और जब जब हिंदू मुसलमान दोस्त हो गए हैं, मुल्क को तरक्की मिली है। मैं प्यारे हिंदुस्तान को सर सैयद अली रहमा की नजरों से देखता हूं। जुमला कहा जो सोने के हरूफ से लिखने वाले हैं। मोदी और मोदी के खानदान को सुनना जरूरी है कि सुन लो मोदी, तुम जिस माँ को अपनी मादरे वतन मिट्टी को माँ कहते हो, उस माँ के बारे में मेरे बुजुर्ग सर सैयद अली रहमा ने कहा, हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और हिंदू और मुसलमान दोनों उस खूबसूरत दुल्हन की रसीली आंखें हैं। किसी भी एक आंख को फोड़ दोगे तो हमारी दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। अगर इस देश को बचाना है तो हिंदू और मुसलमानों को एक बनाकर रखना पड़ेगा। ये मजहब के नाम पर सियासत करने वालों ने हमें हिंदू और मुसलमानों को इतना दूर कर दिया है कि जंगलों के दरिंदों से भी इंसान खौफ नहीं खाता। आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो खौफ बरपा हो गया है, हिंदुओं की बस्ती से मुसलमान जाते हुए घबराता है और मुसलमानों की बस्तियों से हिंदू जाते हुए घबराता है। इन जालिमों ने हमें तोड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे हिंदू दोस्तों, मेरे सिख और पारसी दोस्तों, मेरी बेटी और बहनों, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। मेरा सब विश्वास ही है, इस संसार का ईश्वर एक है, और जितना अटल विश्वास हमारा है कि इस संसार का ईश्वर एक है, उतने ही बार हम कसम खा के कह सकते हैं हम सारे इंसान एक माँ बाप के संतान हैं। हमारे लिए अलग अलग माँ बाप पैदा नहीं हुए, एक ही मर्द आदम और हव्वा, उनकी नस्लों से हम आगे बढ़े। तुम्हें मालूम हो कि नहीं, उर्मिला बहन को मालूम हो कि नहीं, विजय जी को मालूम हो कि नहीं, हालांकि विजय जी के जो कारनामे हमने सुने हैं, यकीनन है कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की जरूरत है कि मुसलमानों का घर जले तो हिंदू पानी लेकर लौड़े, और हिंदू का घर जले तो मुसलमान पानी लेकर उस आग को बुझाए, तभी एक अच्छा हिंदुस्तान बन सकता है। मैं एक जगह गया, एक सभा में, हमारे यहाँ सत्संगी लोग हैं जो निराकार ब्रह्मा के पुजारी हैं। मैं बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ उन लोगों से मिलता हूँ। मैंने कहा तो मेरे वचन सुने हो, राजनीति के लोगों पर वैसे भी विश्वास नहीं होता, ये कहते और है कुछ करते और है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, वो दलित भी मेरा भाई है, वो ब्राह्मण भी मेरा भाई है, वो मुसलमान भी मेरा भाई है। एक चोर अगर मुसलमान हो जाए तो उसके सर पर जूते रखो, और एक दलित का बेटा अच्छा काम करे तो उसके गले पे माला रखो। यही इंसानियत का पैगाम है। और मैंने कहा कि मेरे शब्द तुमने सुने हैं, मेरे काज तुमने नहीं देखे हैं। है कोई दलित का बच्चा यहाँ पर, कोई दलित भाई हो यहाँ पर, आओ। मैंने बुलाया, मैंने कहा ये गिलास का पानी है, तुम पी लो, और आधा ही पियो। जब उसने आधा पानी पिया, मैंने कहा तू निशानी देख, तेरे लब जहां पर, तेरे होठ जहां पर लगे हैं, मैं उसी जगह होठ लगाकर पानी पीता हूं। तेरी जात जाए, मेरी जात नहीं जा सकती है। मेरी माँ बीमार पड़ी, सास अम्मा बीमार पड़ी, और उसको जब खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले खून मेरे एक दोस्त जो चमार जाति के थे उसने आकर दिया, और दूसरे बोतल की जरूरत पड़ी तो एक ब्राह्मण में दवा का कारोबारी था, मेरे दोस्त थे, उसने आकर दिया। सुनो, जब एक मुसलमान के रग में, उनके रगों में एक दलित का और एक ब्राह्मण का खून बह सकता है, तो फिर इंसान अलग कैसे हो गया है? धर्म विचारधाराओं का नाम है, इसलिए उस लड़ाई को
आज जो सबसे बड़ी जंग लड़नी है हमको, यकीन है कि हम पाकिस्तान के गुंडों को जवाब देने में भी बैरिस्टर असदुद्दीन की अवैसी की तरह मोदी भी अपने सीने को चौड़ा नहीं कर सका है। मोदी का 56 इंच का सीना चाइना की डांट सुनकर 36 इंच का सीना हो जाता है, और हमसे वफादारी के तुम सबूत मांगते हो। हवलदार हमीद का लहू मेरे रगों में दौड़ रहा है, अस्फाकुल्लाह का खून मेरे खून में शामिल है। मुझसे वतन की वफादारी का सबूत मत मांगो, हम मरकर भी इस मिट्टी से जुदा होने वाले नहीं है। मोदी तुमको ये कह देना चाहते हैं। शिवसेना के लोगों ने इस अखंड भारत के इस प्रेम के शहर में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो नफरत फैलाई है, आज भले ही उनके शब्द जरे नरम पड़ गए हो, चूंकि उनको बीजेपी वालों ने तमाचे मारे हैं, वर नहीं जब तक बीजेपी वालों ने धक्के नहीं मारे थे, ये नफरत की आग लगाने में सबसे आगे थे, और वो आज हमारी बस्तियों में फिर रहे हैं। उसके पुराने तरीके को भूलना मत चाहिए। सुनो, हमारे यहाँ सैलाब आया, एक बच्चा हमारा बह गया, साइकिल उसकी बह गई, बरगद के तरफ में जाकर उसने सहारा लिया, और वो 36 घंटे वहां रहा। उसने जो अपना दर्द बताया कि मैं जिस बरगद के दरख्त में था, वह रंग बिरंगे दर्जनों किस्म के सांप थे, हर सांप सहमा हुआ था, मैं भी सहमा हुआ था। न कोई सांप किसी को तकलीफ पहुंचाई, न मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाया। घबराहट के आलम में, मजबूरी के आलम में गवार भी शरीफ हो जाता है। ये जो शिवसेना वाले हैं, इनकी शराफत को मत आको। अभी बीजेपी ने डंडे किए हैं तो ये शरीफ हो गए हैं, वरना ये शरीफ रहने वाले नहीं है। इसे धोखे में मत आओ। और ये समाजवादी के लाल टोपी वाले, देख रहे हो इनके लाल टोपी वालों के कारनामे, जन्म कहीं लिया, कर्म कहीं और कर रहा है। पार्टी का टिकट किसी और ने दिया था, काम किसी और का कर रहा है। तो ये जब अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं कर सकते, तो इनके लोग तुम्हारे साथ भी कभी वफा नहीं कर सकते। इस वक्त अगर इस शहर बम्बई में गरीबों के बच्चों को अगर नशे का आदी किसी ने बनाया है, उसका नाम ये लाल टोपी वाले ही है, ये समाजवादी वाले ही है। इनको मत पूछो। ये कांग्रेस वाले भी धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस का एक कव्वाल जो अभी कहता है कि बिस्मिल्लाह कहते जमा कर दो तो कौवा भी हलाल हो जाए, वो कव्वाल भी आजकल बैरिस्टर असदुद्दीन के खिलाफ बोलने लगा है। लेकिन उसको पता नहीं यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है कि मुल्क के किसी कोने में भी किसी पर दलित पर जुल्म हो, मुसलमानों पर जुल्म हो, किसी की बेटी की इज्जत और आबरू लूटे, या हुकूमत गलत फैसले लो, तो गर्दनों को झुकाकर नहीं, गर्दनों को उठाकर अगर बात करता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपको ये कहने के लिए आए हैं, इस मुल्क से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो चाइना भी हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, लेकिन कश्ती के अंदर बैठा हुआ जो हमारे तख्तों में छेद करे, वो भी हमारा बड़ा दुश्मन है। और इस वक्त इस मुल्क में इन तख्ते के दुश्मन कश्ती के दुश्मनों से बदला लेने के लिए हमको मजबूत सिपाही की जरूरत है। और मजबूत सिपाही पूरे हिंदुस्तान में देखो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा कोई दूसरा हमें नजर नहीं आता है। मेरे हिंदू और मुसलमान दोस्तों, मेरी गैरतमंद बहनों और बेटियों, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, जब तुम रिश्ता करते हो, किसी बेटे का रिश्ता करते हो, बेटी का रिश्ता करते हो, कितना तहकीक करते हो, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, खानदान के लोग कैसे हैं, माँ कैसी है, लड़के की चाल चलन कैसी है, पिता तो नहीं है, महीनों लगा देते हो, तब तय करते हो। अरे एक दूल्हा आवारा होगा, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी ना, एक दुल्हन झगड़ालू आएगी, एक खानदान को तोड़ेगी ना, तो उसके बारे में इतना सोचते हो। लेकिन कभी सोचा एक नेता अगर आवारा हो तो पूरी कौम तबाह हो सकती है। बेटा और बेटी के बारे में एक बार सोचो और नेता के बारे में 100 बार सोचो। इसलिए ये वोट नहीं है, ये वोट तलवार है। ये तलवार किन को दोगे? ये तलवार किसी लूले को दोगे तो तुम्हारी तलवार किसी काम की नहीं। ये तलवार किसी जालिम को तुमने दे दिया, तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दन भी तुम्हारी काटी जाएगी। आज देख रहे हो। पहिली गोष्ट सांगेल तर आम्ही हिंदू मुस्लिम मानत नाही, सब धर्म एक है। माझे सासरे कालूराम चौधरी यांनी आम्हाला शिकवलेले आहे, कारण त्यांनी पहिल्यापासून जतन केलेले आहे ते की आमच्या घरी येणारे सर्व जाती धर्माचे असतात, आम्ही कधी भेद मानत नाही। आणि माझी मी गोष्ट सांगणार तुम्हाला, मला देवाने तुमच्यामध्ये आणली, कारण मी जन्म मरण म्हणजे मी मरणारच होती, एवढी कंडिशन खराब होती माझी, पण मला देवाने पुनर्ची संधी दिली आहे तर तुमची माझ्या हातून सेवा व्हावी। या नववस्तीला माझी गरज आहे आणि
सुनाच आहे का आम्ही हिंदू मुस्लिम मानत नाही आणि आता तुमचं कर्तव्य आहे का वोट कुणाला द्यायचं. हे नेते लोक मोठे मोठे नेते लोक आहेत हे आपल्याला जाती धर्मात वाटून मुस्लिमांना वेगळं सांगायचं हिंदूंना वेगळं सांगायचं आणि आपल्या लढाई लढवायची आणि मरणार कोण तर आपण सामान्य लोकच मरतात आहेत. म्हणून याच्यावर लक्ष द्यायचं नाही. आपल्याला फक्त बघायचं आपलं भविष्य काय आहे आपल्या मुलांचं भविष्य काय आहे आपल्याला काय जे सरकारकडून मिळतंय ते आपल्याला मिळत नाही. मला आता तो प्रयत्न करायचा जे तुमच्या हक्काचं आहे ते तुम्हाला मिळवून द्यायचं आहे. माझं जीवन मी तुमच्यासाठी वाढेल असं मला आता माझ्या मनापासून वाटतं की देवाने मला पुन्हा संधी दिली आहे. तुमच्यात मला आणली आहे उभी केली आहे का आता 1 वर्ष मी चांगली आहे नाही तर मी बिमार होती तर ती देवाने मला शक्ती दिलेली आहे आता तर तू काहीतरी करून दाखव. माझे मिस्टर माझे दीर आणि आजूबाई यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. त्यांच्या आशीर्वादाने मी तुमच्या सामने उभी आहे आणि मी कामावर विश्वास ठेवते वाद्यांवर विश्वास ठेवत नाही. वादा करायचं विसरायचं नाही. आम्हाला आमच्या सासरे कावळराम चौधरी यांनी शिकवलेलं आहे जे बोलायचं ते करून दाखवायचं. फक्त बोलून दाखवायचं नाही मी हे करणार मी ते करणार मी करून दाखवणार नंतर बोलणार. मी जास्त काही बोलणार नाही एवढंच माझं जेव्हा करेन तेव्हा बोलेन आणि याच्या अगोदर मी कामं करून आलेली आहे व्यवस्थित अगोदर कामं केलीत आम्ही तिथे यायच्या अगोदर आणि तुमच्या सामने आता उभी आहे. आता तुमचा विचार तुमचा एक वोट आणि आमचं पॅनल इम्रानभाई रश्मी आणि मी हा पूर्ण 3 वोट 3 मत आम्हाला तुम्ही द्याल तेव्हा पॅनल जिंकेल. आता या पॅनलमध्ये दाखवून द्यायचं आहे की तुम्हाला विचार करायचा व्यवस्थित 25 वर्ष कुणाच्या हातात होती. आता तुम्हाला दाखवून द्यायचं तुमचं भविष्य काय घडेल तुमच्या मुलांचं भविष्य शिक्षण बोला आरोग्य बोला हे तुम्हाला आता ठरवायचं का आपल्या हालत काय आहे. आज मी तुमच्या वार्डात फिरते आज जशी निवडणुकीला उभी आहे त्याच्या अगोदर 2 महिने अगोदर आम्ही फिरतो तुमच्या वार्डात काय तुम्ही कसं जीवन जगताय आम्ही डोळ्याने बघितलंय ते मला बदलायचं आहे. त्यासाठी आमचा पॅनल जिंकला पाहिजे आम्ही 3 वेळा जिंकून आलो पाहिजे. तुमचा मत तुमचा आशीर्वाद आम्हाला पाहिजे. जय भीम जय नीम जय हिंद. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें.